कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में और आपको बताऊंगा कि कैसे एक संपन्न परिवार की बेटी बन गई कोठे वाली। प्यार, शादी और फिर धोखा, ऐसी है गंगूबाई काठियावाड़ी की दर्द भरी कहानी। 25 फरवरी को आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी आ रही है। उनका दमदार लुक और भूमिका की सराहना हो रही है। लेकिन जिस गंगूबाई काठियावाड़ी की भूमिका में आलिया भट्ट नजर आ रही हैं, वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि असल कहानी है। कई लोगों के मन में सवाल ये भी उठ रहा है कि गंगूबाई काठियावाड़ी आखिर कौन है जिनके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई है। गंगूबाई काठियावाड़ी वेश्यावृत्ति से जुड़े थी और मुंबई में एक कोठा चलाती थी, लेकिन उनका परिचय केवल इतने तक सीमित नहीं होता। गंगूबाई काठियावाड़ी हालात के चलते भले ही पैसे से वेश्यावृत्ति में आ गई हों, लेकिन उन्होंने जो काम किया, महिलाओं और बच्चों के लिए उन्होंने जो काम किए, वह एक मिसाल बनकर रह गया। सेक्स वर्कर्स के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी ने बड़े बड़े कदम उठाए, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनका जन्म साल 1939 में गुजरात के काठियावाड़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और परिवार वाले गंगूबाई काठियावाड़ी को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। गंगूबाई मुंबई जाकर अभिनेत्री बनना चाहती थी। जब गंगूबाई काठियावाड़ी महज 16 साल की थी, तब उनको अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीलाल से प्यार हो गया। परिवार वाले इस रिश्ते के लिए ना मानते, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली और पति के संग भागकर मुंबई चली गई। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन उन्हें वहां मिला धोखा। गंगूबाई पति के साथ मुंबई तो चली गई, लेकिन उनके पति ने उन्हें धोखा दिया। महज 500 रुपए में गंगूबाई को मुंबई के एक कोठे पर बेच दिया गया। गंगूबाई पति के धोखे के कारण कहीं की न रही, या ये कहें कि घर की न घाट की रही, क्योंकि वो ना तो अपने परिवार के पास जा सकती थी और ना ही कोठे से बच सकती थी। हालात के सामने हार मानकर उन्होंने वेश्यावृत्ति में आना पड़ा। उन दिनों मशहूर डॉन करीम लाला मुंबई में हुआ करता था, जिसके लिए शौकत खान नाम का बदमाश काम किया करता था। शौकत खान ने गंगूबाई के कोठे पर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। गंगूबाई को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गंगूबाई ने शौकत खान को सजा दिलाने की मन में ठान ली और करीम लाला के पास जाकर उसकी शिकायत की। करीम लाला ने शौकत खान को कड़ी सजा दी। इसके बाद गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर उन्होंने अपना भाई बना लिया। डॉन को राखी बांधकर गंगूबाई करीम लाला की बहन बन गई, जिससे पूरे इलाके में उसका रौब हो गया। लोग गंगूबाई को भी डॉन के तौर पर जानने और पहचानने लगे। बाद में गंगूबाई मुंबई की सबसे बड़ी महिला डॉन की लिस्ट में शामिल हो गई। गंगूबाई भले ही कोठे वाली थी, भले ही डॉन के तौर पर मशहूर थी, लेकिन उन्होंने जो सकारात्मक कदम उठाए, जो आगे चलकर मिसाल बन गई। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर, अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे पर लाई जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे काम किए, जिसके बारे में आप और हम सोच नहीं सकते। गंगूबाई ने कोठे पर किसी ऐसी महिला को नहीं रखा जो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती हो। बिना महिला की इजाजत के उसके साथ कोठे पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं, जो लड़कियां गंगूबाई की तरह धोखे से कोठे पर आ जाती थी, उन्हें वापस उनके घर भेजने की भी कोशिश की गई। गंगूबाई काठियावाड़ी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए काम किए। गंगूबाई कामाठीपुरा में हुए घरेलू चुनाव में शामिल हुई और जीत भी हासिल की। उन्होंने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुंबई मुलाकात की। उन दिनों गंगूबाई के काम और व्यक्तित्व से नेहरू जी के काफी प्रभावित हुए थे और इस फिल्म में भी गंगूबाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल देते हुए भी दिखाया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे कट कर दिया है, यानी इस सीन पर कैंची चला दी है।